तभी टुल्सा एक हेलीकॉप्टर लेके आ जाती है जो काफी वक्त से उनके खेतों में पड़ा था और वो उस पर बैठ के भाग जाता। लेकिन टुल्सा को वो अच्छी तरह चलाना नहीं आता और जब उनका हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा होता है तो उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है और उनकी लैंडिंग बहुत बुरी तरह होती है और वो सामने एक गोदाम टाइप घर से टकराने वाले होते हैं कि उससे पहले कूद जाते हैं और तभी उनका प्लेन उस गोदाम से टकराता है और बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट देखने के बाद केंड्रा और जेनेसिस कंपनी का ऑनर बहुत डर जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पर आते तो उन्हें पता चलता है कि वो पहले कूद गए थे और वो दोनों यहाँ से भाग चुके हैं। इसके बाद गार्डनर और टुल्सा एक गाड़ी किराए पे लेते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। पूरे सफर में गार्डनर बहुत खुश होता है क्योंकि उसके लिए अर्थ पर हर चीज नहीं होती है। रास्ते में उसे घोड़ा देखता है, घोड़ा देखकर डर जाता है क्योंकि उसने पहली बार घोड़ा देखा होता है। टुल्सा उसकी इन सब बातों से बहुत शॉक्ड होती है क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि गार्डनर सच में मार्स से आया हुआ है। गार्डनर के पास अपने डैड का फोटो तो है लेकिन उसके पास उनका एड्रेस नहीं है, लेकिन उसके पास अपनी माँ की एक रिंग होती है और टुल्सा जब उस रिंग को गूगल पे सर्च करती है तो बहुत ही खास तरह की रिंग होती है। वो एक वेडिंग रिंग होती है और जिस आदमी ने वो रिंग बनाई है वो उसका एड्रेस ढूंढ लेते हैं और अब वो वहां के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि केंड्रा को डॉक्टर का फोन आता है। वो बोलते हैं कि गार्डनर की जो ब्लड रिपोर्ट आई है वो अच्छी नहीं है, उसका हार्ट इस एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये ग्रेविटी उसके लिए जानलेवा हो सकती है, यानी कि उसे जल्द से जल्द आउट ऑफ ग्रेविटी जाना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। इस न्यूज से केंड्रा बहुत परेशान हो जाती है और वो दोनों उन दोनों को ढूंढने के लिए आगे निकलते हैं। वहीं ये दिखाते हैं कि टुल्सा और गार्डनर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां से वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, सोने के लिए एक टेंट खरीदते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। अब वो उस आदमी के पास जा रहे हैं जिसने गार्डनर की मॉम के लिए वो वेडिंग रिंग बनाई थी। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन इसी सफर के दौरान ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और फाइनली ये उस आदमी तक पहुंच जाते हैं जिसने गार्डनर की मॉम के लिए वेडिंग रिंग बनाई थी और वो आदमी उन्हें एक बिल देता है जिसमें एक एड्रेस होता है और इसके बाद वो दोनों वहां से उस एड्रेस की ओर निकलते हैं। लेकिन रास्ते में गार्डनर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। टुल्सा उसे एक हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका दिल आम इंसान से बहुत बड़ा होता है और उसकी हड्डियां भी अलग किस्म की होती हैं। टुल्सा समझ जाती है कि अभी तक गार्डनर जो भी बोल रहा था वो सच बोल रहा था और ये सच में मार्स से आया है और तभी इसे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी में ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा। अब जब गार्डनर होश में आता है वो बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो बोलते कि नहीं, तुम्हें हेल्प की जरूरत है। गार्डनर बोलता है कि ये मेरी हेल्प नहीं कर सकते। गार्डनर बोलता है कि मैं अर्थ को बहुत चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन अर्थ मुझे नहीं चाहती और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उन दोनों के निकलने के बाद वहां पर केंड्रा और जेनेसिस कंपनी का ऑनर आता है, लेकिन तब तक वो वहां से निकल चुके होते हैं। इसके बाद ये दिखाते हैं कि गार्डनर और टुल्सा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह का एड्रेस वो अंगूठी वाला इंसान उन्हें देता है और वो वही जगह होती है जो फोटो में होती है। और जब उस घर में जाते हैं तो वहां पर वही इंसान बैठा होता है जो फोटो में होता है और गार्डनर उसे देख के बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसे उसके डैड मिल गए। वो उसे वो फोटो दिखाते हैं जो उसके पास होती है। वो बोलता है कि तुम्हें फोटो कहां से मिली? गार्डनर बोलता है कि सैरा एलियट मेरी मॉम थी और मुझे जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। वो बोलता है कि सैरा की मृत्यु एक एक्सीडेंटल मृत्यु थी। गार्डनर बोलता है कि नहीं, ये सच नहीं है, जो मैंने कहा वही सच है और आप मेरे डैड हैं। ये बात सुनकर वो आदमी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। और जब वो पुलिस को फोन करने जाता है टुल्सा उसे गुस्से से रोकते हैं, बोलते हैं कि ये इस प्लेनेट पे किसी को नहीं जानता और यहाँ पर इतनी दूर सिर्फ तुमसे मिलने आया है और ये मर रहा है। वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और ये सब तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं इसका पिता नहीं हूँ। टुल्सा बोलती है कि फिर तुम कौन हो क्योंकि तुम उस फोटो में हो। वो कहता है कि सैरा मेरी बहन थी। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर गार्डनर नहीं होता और जब वो बाहर जाती है तो गार्डनर समंदर की तरफ जा रहा होता है। टुल्सा भाग के उसकी तरफ जाती है और बोलती है कि ये तुम्हारे फादर नहीं है, ये तुम्हारे अंकल है। वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मॉम यहाँ पर थी और मैं उन्हें यहाँ पर फील कर सकता हूँ। मैंने ये नहीं चुना था कि मैं मार्स में पैदा हूँ, लेकिन मैं अपने मरने की जगह चुन सकता हूँ। और गार्डनर सेंसलेस होकर पानी में गिर जाता है। तभी वहां पर जेनेसिस कंपनी का ऑनर और केंड्रा जाती है और वो तीनों मिलकर उसे पानी से बाहर निकालते हैं और बड़ी मुश्किल से होश में लेकर आते हैं। तब जो जेनेसिस कंपनी का ऑनर होता है वो बहुत रोता है। अब गार्डनर उससे पूछता है कि मेरी माँ कैसी थी? वो बोलता है कि वो बहुत फियरलेस और बहुत काइंड थी। इसके बाद गार्डनर समझ जाता है कि यही मेरे पिता है। वो बोलता है कि तुम ही मेरे डैड हो ना? वो कहता है कि हाँ। अब तक वहां पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और वो गार्डनर को एम्बुलेंस पे बिठाते हैं और एयरपोर्ट की तरफ ले जाते हैं। वहां पर एक खास प्लेन होता है और वो गार्डनर को उस प्लेन के अंदर ले जाते हैं और उसे उड़ाना शुरू करते हैं ताकि वो ग्रेविटी से दूर जाए, क्योंकि गार्डनर जितना ग्रेविटी से दूर जाएगा वो उतना ही जल्दी ठीक होगा। लेकिन अभी भी उनका प्लेन ग्रेविटी में होता है। ये सब देखने के बाद गार्डनर के डैड बहुत परेशान हो जाते हैं। वो पायलट की बगल वाली सीट में बैठते हैं और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि पायलट को परमिशन नहीं होती कि वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाए, यानी कि ग्रेविटी से बाहर जाए। लेकिन गार्डनर के डैड उसे किसी भी हालत में बचाना चाहते हैं और वो प्लेन को फुल स्पीड में ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और जब वो ग्रेविटी से बाहर पहुंच जाते हैं तो प्लेन के अंदर सब कुछ लाइट हो जाता है, क्योंकि अब वो आउट ऑफ ग्रेविटी है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब हवा में तैरना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद गार्डनर की भी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब वो सब अर्थ पर आते हैं और वो गार्डनर को उसके प्लेनेट पर वापस भेजने की तैयारी करते हैं। गार्डनर का अर्थ पर आने का जो मकसद था वो भी पूरा हो चुका है। उसके जाने से टुल्सा को, उसके डैड को, केंड्रा को, सबको बहुत दुख होता है और गार्डनर को भी बहुत दुख होता है। लेकिन फाइनली उसको अपने ग्रह पर जाना ही होगा और वो मार्स पर पहुंच जाता है। मार्स पर पहुंचने के बाद टुल्सा की और गार्डनर की नॉर्मली पहले की तरह बातें शुरू हो जाती हैं। और एक दिन टुल्सा जहां पर रहती है वहां पर केंड्रा वो बोलती है कि मैं अपनी जॉब से रिटायर हो चुकी हूं और क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहने आ जाओ। दरअसल वो टुल्सा को अडॉप्ट कर लेती है और टुल्सा को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन करवाती है ताकि वो इन फ्यूचर गार्डनर से मिलने के लिए मार्स पर जा सके। और अंत में ये
दिखाते हैं कि गार्डनर और उसके पिता मार्स प्लेनेट पे घूम रहे हैं और अब गार्डनर खुश है क्योंकि उसे उसके सारे सवालों का जवाब मिल चुका है और मार्स ही उसका घर है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।